ईश्वर देती माँ सरस्वती और गुरु जी देते ज्ञान। राजा इंद्र जी जल देते हैं तो अन्न देते भगवान। गम ना करो गम की बदरिया छाई है और माँ देवा ने लाखों की बीड़ी बनाई है। बहुत फायदेमंद होता है ऐसा हमारे गुरुजी यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाम राम भजन में लगी लगन। मीराबाई सुना भय भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्भुत भैया कोई न जाने अजब तकदीर का जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। साधु संतों का बहुत ही अपार प्रेम रहता कुछ न गए जीवन के साथ जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया राम। कहा जाता है कि सोने का सारा पृथ्वी तल ढाला जा सकता है। चिंतामणियों का मेरू के समान पहाड़ बनाया जा सकता है। सातों समुद्र अमृत रस से लबालब भरे जा सकते हैं। छोटे छोटे नक्षत्र चंद्रमा बन सकते हैं। कल्प वृक्ष लगाए जा सकते हैं। पर माँ नर्मदा जी की महिमा का रहस्य हम नहीं जान सकते हैं। आखिर क्या है जो बड़े बड़े साधु संत माँ नर्मदा जी का रहस्य जानने के लिए लाखों वर्षों से माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्या व साधना कर रहे हैं। कहते भी हैं संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमी इंदु तमारी। संतों का उदय सदा ही सुखकर होता है जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। संत की महिमा अनंत अलौकिक और अपार होती है। संत की प्रसन्नता और अनुकूलता परमात्मा की सत्ता और भक्ति से भी अधिक महान और श्रेयकर परिगणित होती है। संत देश काल और संप्रदाय से परे होते हैं। वे सत्य शांति और आनंद का दान देकर जीव जड़ और जड़गम का सदा भला मनाते रहते हैं। वह क्षेत्र कुल तथा जन समूह परम पवित्र हो जाता है जिसमें संत लीला अमृत की गंगा बहती रहती है। संतों का संत होना ही उनका परम पवित्र परिचय माना जाता है। ऐसे ही हमारे संत हैं श्री भगवान दास महाराज जी जो बहुत ही सीधे सरल हंसमुख व सहज हृदय संत हैं। महाराज जी जिनको भगवत कृपा से बचपन में ही बैराग प्राप्त हो गया था और माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति करते रहे। फिर एक दिन अचानक अपने हिस्से की 60 एकड़ जमीन व जायदाद छोड़कर संत बन गए और महाराज जी माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति भजन साधना के साथ साथ सेवा परमार्थ का महान व पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर उनके दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। तो बहुत आनंद आ रहा है। संसार में कौन नहीं है ये भैया की गोद में आनंद है। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाम राम भजन में लगी लगन। मीराबाई सुना भय भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्भुत भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर घनघोर बरसात हो रही है जय सिया राम। और अरे हरि माँ नर्मदा जी के तट पर आज हम बहुत ही एक संत के पास दर्शन करने के लिए आए हैं। भैया वे बिल्कुल उफान पर हैं। आज नागपंचमी का दिन है।
कुछ न गए जीवन के साथ, जब बोले रे जब राम का नाम जय देखिए सिया राम। भक्तगण ये दीपक लगा के गए हैं। हमारी माताएं बहनें बहुत भक्त हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर आज हमें माँ नर्मदा जी के बहुत ही विशाल स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही सिद्ध और हमारे परम पूजनीय संत जी विराजमान हैं, जिनके पास आज हम चलते हैं, उनके दर्शन कराते हैं। और माँ नर्मदा जी से हमारी यही प्रार्थना रहती है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हमें सिद्ध संतों के भी दर्शन हो जाएं। और माँ नर्मदा जी यह आशा हमारी परिपूर्ण करती हैं और मैया के दर्शन के साथ साथ हमें सिद्ध साधु संतों के भी दर्शन हो जाते हैं। घनघोर बारिश हो रही है, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और ये हमारे यहाँ पर गुरुजी विराजमान हैं। और यहाँ पर ये माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर और विशाल स्वरूप के हमें दर्शन होते हैं। दूर दूर तक मैया के सुंदर दर्शन होते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। ये हम देख रहे हैं मैया के बहुत ही विशाल स्वरूप के हमें दर्शन हो रहे हैं। अद्भुत मैया का सौंदर्य बहुत ही अद्भुत लग रहा है। दूर दूर तक मैया के दर्शन हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। और मैया जी बहुत ही विशाल स्वरूप में है। बिल्कुल ये घाट से ऊपर तक पानी आ गया है। और अब हम चलते हैं गुरुजी के पास। यहाँ पर जो परम पूजनीय गुरुजी विराजमान हैं, नागा संप्रदाय के गुरुजी हैं और बहुत ही सिद्ध संत हैं। कई वर्षों से माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्या, साधना, भक्ति, भजन और सबसे बड़ी बात है सेवा परमार्थ का एक महान और पुनीत कार्य कर रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी। गुरुजी आज तो बहुत बारिश हो रही है गुरुजी। जय हो नर्मदा मैया की जय। गुरुजी चरण स्पर्श गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। बारिश के मौसम में चाय का बड़ा आनंद होता है साधु संतों की कुटिया में। और साधु संत देखें गुरुजी कितने प्रसन्न हो गए हैं, भक्तगण आ गए हैं। तो जय हो नर्मदा मैया की जय। बारिश का मौसम है, घनघोर बादल छाए हुए हैं तो थोड़ी रोशनी की कमी है। और ये चाय बन रही है और सब भक्तगण बैठे हुए हैं। ये हमारे पंडित जी नर्मदे यार, नर्मदे यार, नर्मदे दादा नर्मदे यार। और ये गुरुजी का पूजन स्थल, गुरुजी के भगवान जी हैं, माँ नर्मदा जी हैं, ठाकुर जी हैं, भोले बाबा हैं। गुरुजी की काली चाय प्रसिद्ध है, यहाँ की जड़ी बूटी वाली। यहाँ पे हम पहले भी आते रहे हैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी यहाँ पर काली चाय देते हैं। अरे मोह लागी लगन गुरु दर्शन की, मोह लागी लगन गुरु दर्शन की, मोह लागी लगन गुरु दर्शन की, मोह लागी लगन गुरु दर्शन की। ओ गुरु दर्शन की रे गुरु दर्शन की, मोह लागी लगन गुरु दर्शन की। हाँ भव सागर अथाह भरो है, भव सागर अथाह भरो है। हो फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु दर्शन की। दाल ही ज़्यादा चले आज दाल बाटी। हाँ, आज गिनने वाली टक्कर नहीं चलेगी तो क्या तवा नहीं रखा था आज? आज तवा नहीं रखा था, नहीं तुम्हारे लिए गिनने वाली टक्कर खिलाते जी। गुरुजी अब खाकर के पत्ते तोड़ने जा रहे हैं, पलास के पत्ते। तो उनमें मिला के माटी बनाएंगे आज गुरुजी, खाकर के पत्तों में, जिनको पानकिया कहते हैं।
अच्छा, हम देखते हैं साधु संत जो है चूल्हे पर ही दाल बनाते हैं और भगोनी में या गंजी में दाल बनाते हैं, कुकर में नहीं बनाते हैं। कुकर की जो दाल है उसमें जो जोड़ जोड़ दुखते हैं, जो घुटना पे दर्द होता है, कमर दर्द बनता है, तो जो ऐसा दर्द बनता है, तो इसलिए हम कुकर की दाल नहीं खाते। मतलब भगोनी में ही बना के हाँ, भगोनी में ही बना के खाते हैं। कुकर में की नुकसान करती है, नुकसान करती है। ये ऐसे दाल चुड़ती है, धीरे धीरे मध्यम आंच में ये दाल चुड़ती जाती है और इसका स्वाद भी अलग आ जाता है और बहुत ही पौष्टिक दाल बन जाती है ये पूरे। और ये जो फसूकड़ जो रहता है ये इसको जो निकाल देते हैं दाल में से, तो इससे जो है ये कुकर में कहाँ निकाल पाते हैं, ये कुकर में नहीं निकाल पाते। सब जो पूरा कुकर में सब कुछ वो ही बन जाता है, बाहर पहुँचा दे। मगर मेरी इच्छा नहीं जो पुराने रह रहा है यहाँ पे, कई अपन तो अभी आए हैं, ये तो कई हजारों साल पुराने हैं, बहुत बड़े बड़े। आज नाग पंचमी का दिन है, तो आज के दिन जो है चूल्हे पे तवा नहीं रखाता है और कटार नहीं लगती है, मतलब सब्जी नहीं काटते हैं, ऐसा हमारे गुरुजी बता रहे हैं। और हमारे गांव में भी ये प्रथा है कि आज के दिन जो है घर घर दाल बाटी बनती है, चूल्हे के ऊपर तवा नहीं रखाता है। और ये बाटी के लिए आटा लगा रहे हैं गुरुजी, इसमें हल्दी डाल रहे हैं। गुरुजी क्या हल्दी डाल रहे हैं गुरुजी? हाँ, और ये अजवाइन डाल रहे हैं गुरुजी। गुरुजी अजवाइन क्यों डालते हैं? अच्छी रहती है, ये पाचन शक्ति सही बनाती है। और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इस कारण से जो है गुरुजी आज पान किया जो है अंदर ही बना रहे हैं। ये जगह की प्रॉब्लम है अंदर। और छोटी कुटिया है गुरुजी की, पावन कुटिया है। थोड़ी गुरुजी बोल रहे हैं भैया जगह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी गुरुजी जब परिक्रमा प्रारंभ होती है तो हजारों परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी बनाकर अपने हाथों से कराते हैं। मेरे को यहाँ पे अनुभव ये हो रहा है कि मेरे इससे अच्छा कोई मार्ग ही नहीं है कहूँगा। जो आनंद यहाँ आया है इसकी मैया की भक्ति में और यहाँ रहने से, वो कहूँ पूरी दुनिया में कहूँ नहीं। पूरी दुनिया में कहीं अच्छा नहीं लगता आपको? मैया के किनारे ही अच्छा लगता है। मैं पूरी दुनियादारी छोड़ के नहीं देख ली मैंने, कोई मतलब नहीं है, यहाँ से अच्छा कुछ नहीं। कहते हैं कि आप संत कैसे बन गए, मतलब संत के मार्ग में आप कैसे आगे बढ़े गुरुजी? मैं तो संत तो मैं अभी भी बना। मेरे को तो मैया ने ऐसी कोई न दी कि मैं सब कुछ छोड़ के नहीं, और मेरे को यानी कि उसमें कुछ मन ही नहीं लगा। मेरे मन को शांति इसी में मिली, मैया की परिक्रमा में। तो परिक्रमा करते करते और मैया के तट पर ही मतलब? हाँ, यानी कि मेरा मन ही नहीं हो रहा कि मैं फिर से वो जीवन में चले जाऊं। मैंने तो जो छोड़ के आया उसमें इच्छा ही नहीं होती ना। तो गुरुजी आपकी जो जमीन जायदाद रही होगी वो सब भाई वगैरह सब कर रहे हैं ना। तो कितनी जमीन थी ऐसे आपके पास? जमीन तो बहुत जमीन थी मेरी, कम से कम 50-60 एकड़ जमीन। अच्छा, 50-60 एकड़ जमीन थी। हाँ। पहले यही बात हो रही थी। हाँ, और मैं कह रहा हूँ गुरुजी सुन, मैं बाजार का गुरुजी में परिवार आगा नहीं, 2 टमाटर लाता हूँ गुरुजी खाइए। हाँ। तो 4 एक हरी मिर्ची और 2 टमाटर। ऐसी मैया के चमत्कार ऐसे रह गए, कभी आज तक किसी ने नहीं जान पाया, ना कोई जान पाओगे। वो तो जो अंदर आत्मा से सोच लो वो हो जाता है जो होता ना। और तुम देखना वो लहसुन प्याज वाली का और इसका टेस्ट उससे यानी कि कई गुना अच्छा है जी। मतलब हम कह सकते हैं मैया के तट पर सात्विक भोजन बनता है, क्योंकि प्रसाद बनता है, प्रसाद बनता है। मैया को भोग लगता है, तो इसलिए लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है। बाटी के लिए, पानकिया के लिए गुरुजी ने कंडे सिलगा दिए हैं। और आज बहुत भारी बारिश हो रही है, देख रहे हैं हम, यहाँ से हम देखते हैं बहुत भारी बारिश हो रही है। और यहीं से हम 3 दिन हो गए अभी बारिश चली गई, और यहीं से हमें माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। ये हम देख रहे हैं माँ नर्मदा जी के विशाल स्वरूप के आज बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। चारों तरफ जल ही जल है मैया का, चारों तरफ जल ही जल है। और ये गुरु जी का आश्रम है। और यहाँ पर ये भोले भगवान का मंदिर है। हमारी माताएं बहनें
फूले भगवान के पूजन करने के लिए यहाँ पर आती हैं। और इस तरफ हरे भरे खेत लगे हैं, पास में ही ये गांव है। बहुत ही सुंदर स्थान है। नहीं गिर रहा नहीं तो मोर यहीं आती नचती है अपन यही नचती है मोर। हाँ यहीं नचती है, वो तो पानी में निकल नहीं पा रही। और बिजली लाइट चली गई है तो कुटिया में अंधेरा हो गया है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बाहर बारिश हो रही है और बादल छाए हुए, तो वैसे भी अंधेरा है। और ये गुरुजी पानकिया बना रहे हैं। अच्छा गुरुजी, हम देख रहे हैं कि आज के समय में जो है मनुष्य जो है वे ग्रस्त होते हुए, सारी सुख सुविधाएं होते हुए, लेकिन मनुष्य दुखी बहुत है गुरुजी। दुखी उसका मन अशांत रहता है गुरुजी, इसका क्या कारण है गुरुजी? थोड़ा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। क्या वो माया मोह में जूझे रहते हैं, उनके लिए ये इधर जो देखते ही नहीं है ना, यदि वे जे मैया का ये घूम ले वे देख ले वे ग्रस्त, उनकी माया मोह में उसी में परेशान रहते। कितने भी कमा लेते, कुछ भी कर लेते, वही में पागल रहेगी, कोई ना कोई दुखी रहेगी। नहीं, जैसे गुरुजी हम लोग सब जैसे ग्रस्त हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग सब सुखी रहे, हमारे परिवार में, हमारे घर में धन संपत्ति रहे और सभी साधन रहें, व्यवस्थाएं रहें। लेकिन गुरुजी ये सब होने के बाद भी मन में अशांति है। जी सब अपने अपने कर्मों से है, ये तो सब अपने अपने जो कर्मों का असर रहता है। तो सुख शांति अपने को खुद को देना पड़ता है। थोड़े भगवान से जुड़ो जी, है, भगवान से जुड़ो, मैया से जुड़ो, नर्मदा मैया से जुड़ो जी, तो तुम लोग ऑटोमेटिक सुख शांति मिल जाएगी। तड़का बन रहा है, अब इसमें दाल डालेंगे गुरुजी। ये देखते हैं मैया के तट पर माँ नर्मदा जी की दाल बन रही है। ये माँ नर्मदा जी का प्रसाद बन रहा है। और हम आते हैं जब माँ नर्मदा जी के तट पर, तो बाटी, दाल बाटी चूरमा माँ नर्मदा जी का प्रसिद्ध भोजन है। माँ नर्मदा खंड का प्रसिद्ध भोजन है, मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध भोजन है। यहाँ तो मैया सबको देती है, खूब दूध भी है, घी भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा, कभी कमी नहीं आती। खूब गाय भैंस खूब दूध देती है। मैया का जल दूध से भी अधिक शक्तिशाली और पावरफुल होता है। जब हम दूध पी लेते हैं तो ऐसा वो जल पी लेते तो ऐसा लगता है कि हमने मैया का दूध पी लिया है। तो माँ कहते हैं मैया दूध पिलावत है। मैया के जल में इतनी शक्ति है, कहीं ने उसमें पुआ निकाल लिए, पूड़ी बना ली। अच्छा गुरुजी, कहते हैं कि मैया के जल को ग्रहण करने से कई कैंसर रोगी को कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं गुरुजी। होती है ना, होती है। हमारे इधर हुआ था ना एक का, वो दर्शन करने से हाँ, मैया के दर्शन करने से कैंसर चले जाता है। ये सूरज कुंड है ऊपर, उस सूरज कुंड में एक बढ़ई पूरी दुनिया में बम्बई तक घूम आया था, डॉक्टर ने मना कर दी थी। तो उसका ये अभी पूस के महीना में इतवार के दिन 5 इतवार नहा लो, कैसा भी कैंसर हो साफ। ये सूरज कुंड है आगे। अच्छा गुरुजी, ये भी कहते हैं कि अगर हम माँ नर्मदा जी की परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं, पैदल परिक्रमा, तो दुनिया की कोई सी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। जाती ना, ओके। और ऐसे हमने कई परिक्रमावासी देखे हैं। कई ने दवाई फेंक देते हैं ना, कि डॉक्टर दवाई दे और रास्ता में सब फेंक देते। और अब जी गुरुजी पानकिया बना रहे हैं खाकर के पत्ते में। हमारे इधर इनको खाकर के पत्ते बोलते हैं, पलाश के पत्ते कहलाते हैं। आज क्या नाग पंचमी है ना, हाँ, इस चक्कर में बन रही है। ये खाकर के पत्ते में जो आप जो बाटी बना रहे हैं लपेट के, तो इसका औषधि गुण क्या है गुरुजी? इसका ये है कि इससे हमारे कुछ शुगर नहीं होएगी, सारी जो घुटना दर्द, कमर दर्द, जो भी आपकी जो बीमारी है, कई बीमारियों में लाभ देता है ये इसका। ये पत्ते का रस इसी में जाएगा बाटी में। अच्छा, शक्ति रहेगी और इसी में भराएगा, तो इससे मिलता है अपने शरीर में फायदा। हार्ट के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है। और गुरुजी ये बोल रहे हैं इससे शुगर और घुटने दर्द, कमर दर्द में ये बहुत लाभकारी होता है। और सबसे बड़ी बात ये है
कि यह हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, हृदय के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ऐसा हमारे गुरुजी बता रहे हैं। अच्छा गुरुजी, माँ नर्मदा जी की महिमा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। मैया की महिमा तो अपरंपार है, उसकी तो कोई ने आज तक लेख भी नहीं कर पाया जी। वो तो वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगी। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश इनने नहीं कर पाए, उसकी तो फिर कौन करेगी जी। उसकी महिमा तो इतनी है, तुम जितने उसमें जाओगे तुमको उतनी लीला मिलेगी मैया की। आते हैं यहाँ पे मैया भी आती है, गंगा मैया भी आती है स्नान करने के लिए। उसका जो वहाँ पे ज़्यादा जान के नहीं पाप धोने के लिए इसी में शुद्ध होती वो भी। गंगा मैया भी। हाँ। हम गुरुजी ये घर पर भी बना के खा सकते हैं, जैसे शहर में भी अगर कोई रहे तो वो बना के। न मगर जो तुमको यहाँ पे जो मैया के किनारे पे जो बना के खाओगे वो घर पे आनंद नहीं आया। जी जी जी। अब तुम घर पे कितनी प्रकार का आइटम डालोगे दाल में, वो दाल और ये दाल देखना जी। और ले जाना टिफिन में भर के, बताना टेस्ट प्रसाद रूप में जाना। जी जी। हाँ। गुरुजी कह रहे हैं भैया घर ले जाना और सबको खिलाना। खैर गुरुजी हमारे यहाँ तो बनते ही रहते हैं पान किया और बाटी, क्योंकि मैया के तट पर रहते हैं हम तो। वो तो प्रसादी है मैया की। प्रसादी है, लेकिन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बहुत ही विशाल स्वरूप के हमें दर्शन हो रहा है। जय हो मैया। दूर दूर तक मैया के दर्शन हो रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। काफ़ी दूर तक मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। बारिश हो रही है इस समय, जल गिर रहा है। ये मैया के बहुत दूर तक दर्शन हो रहे हैं। पलाश के जो खाकर के पत्ते हैं वो जल गए हैं। अब धीरे धीरे मध्य आंच में पानी की सिकते हैं। ये देख रहा है, ये बिल्कुल गिरनारी पान किया बन रहा है। गुरुजी कह रहे हैं ये गिरनारी एक फूल है, पता ना काका जी कहाँ से फूल है? देखो भैया ये फूल गए हैं ये अंदर से, पूरी की तरह फूल गए जी। हाँ। पानकिया में घी लगाने से पानकिया का औषधि गुण बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ये पानकिया में घी लग गया है। अब गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जाएंगे। मैया को भोग लगाने जाते हैं। और मैया को भोग लगाने के लिए मीठे का भोग जरूर लगाते हैं। ये हम कई जगह साधु संतों महात्माओं कुटिया में हम ये देखते हैं, मीठा जरूर रखते हैं। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर। आज हमें माँ नर्मदा जी के पावन तट पर गुरुजी श्री भगवान दास महाराज जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे। गुरुजी का यह आश्रम, गुरुजी की यह पावन कुटिया मध्य प्रदेश के जिला सीहोर, तहसील बुधनी और ग्राम पथोड़ा पर है।